तो अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया था, अब थोड़ा डीप चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एज पर AS3 रिवाइज्ड। AS क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। कौन इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ICAI। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? कोर बिजनेस एक्टिविटीज। तो एक बार पहले मैं मीनिंग आ जाऊंगा उस चीज पे, एक बार मीनिंग डिटेल में सुन लेते। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल revenue producing activities of the enterprise and other activities that are neither investing nor financing. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। रेवेन्यू जनरेट, आपका मेन कोर बिजनेस क्या है, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। और जो इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, वो भी ऑपरेटिंग में ही दिखा देना, कहीं तो दिखानी है ना। तो इन्वेस्टिंग बड़े स्पेसिफिक है, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फाइनेंसिंग बड़ा स्पेसिफिक है, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड। बाकी सब ऑपरेटिंग है, बाकी सब ऑपरेटिंग है। तो ऑपरेटिंग आपके बिजनेस से रिलेटेड, और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो भी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बीइंग द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज generally results from the business transactions and events that determine the net profit or net loss for the year. करेक्ट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरली आपकी बिजनेस से रिलेटेड ही हैं, तो वही एक्टिविटीज आएंगी जो आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में यूज कर रहे हो। बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, लॉस कैलकुलेट किया होगा, तो इनकम स्टेटमेंट में ही कहीं ना कहीं दिख रही होंगी आपको आपकी ऑपरेटिंग। मैंने एसेट परचेज करा, क्या इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं आ रहा होगा? यस और नो? नहीं आ रहा होगा। बैलेंस शीट में आ रहा होगा। मैंने लोन बोरो करा, क्या आ रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं, बैलेंस शीट में आ रहा होगा। सर उसका इंटरेस्ट तो आ रहा होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सारी चीजें ऑपरेटिंग है। भाई तो आपको आइडेंटिफाई करना, ये हटाओ, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। बट कह रहे ऑपरेटिंग के आपको मेजर इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होगा? वो स्टेटमेंट जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में बनी थी, मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका वही होगा, नॉट द एंटायर सोर्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग क्लियर है? एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। कंपनीज या देखो दो टाइप की होती हैं, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। सर फाइनेंशियल, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बाकी सारी नॉन फाइनेंशियल। कोचिंग सेंटर नॉन फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉन फाइनेंशियल। तो एक हो गई फाइनेंशियल, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और एक हो गई अदर, नॉन फाइनेंशियल। तो जब भी क्वेश्चन आए और उन्होंने नेचर नहीं स्पेसिफाई करा कि कंपनी कौन सी है, तो नॉन फाइनेंशियल के हिसाब से ही बात कर रहे हैं हम। ओके, तो मैं कोई भी बात करूँ ना, ऑपरेटिंग का एग्जांपल दो, तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से टाइप ऑफ बिजनेस है, फाइनेंसिंग या नॉन फाइनेंसिंग। तो हम किसके हिसाब से आंसर देंगे? नॉन फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स इनफ्लोज के, कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस एंड कमीशन। रॉयल्टी आपने अपना राइट, किसी को नाम यूज करने का राइट दे दिया। ऑथर्स, पब्लिशर्स को राइट देते हैं कि यार ये मैंने किताब लिखी है, छापो मेरे नाम से। पब्लिशर छापता है, ऑथर थोड़ी ना छापता है, बट पब्लिशर ऑथर को रॉयल्टी देता रहता है पर बुक, जो भी है। तो इट इज अ डायरेक्ट इनकम, इट इज एन ऑपरेटिंग इनकम ओनली। कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर से पैसा आया, आया, कैश फ्लो है, इनफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डेटर्स कौन है? ट्रेड रिसीवेबल्स कौन है? जिनको हमने सामान बेचा था क्रेडिट पे, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो रिसीट्स के कुछ एग्जांपल्स ये क्या हो गए आपके लिए? इनफ्लोज, कोई डाउट? अब खर्चे, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रेंट पेड, सैलरीज पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ट्रेड पेबल्स, वेजेस एंड सैलरीज, कैश रिसीट्स ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कौन सा? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम,
इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना रूटीन बिजनेस एक्सपेंस होता है। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, ध्यान से देखना। टैक्स के तीन एग्जाम्पल्स हैं। एक होता है इनकम टैक्स और ऑल्सो नोन एज कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स। एक होता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। एक होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। आपने कोई एसेट्स बेचे और उसके ऊपर गेन हुआ, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टिंग। कैपिटल गेन किससे अराइज हुआ? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। वो क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उस गेन पे अगर आपको कोई टैक्स पे करना पड़ा तो वो भी क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक होता है डीडीटी। डीडीटी क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी पे इंपोज किया जा रहा है टैक्स कि भाई साहब आपने डिविडेंड दिया है, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे करना क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर उसके ऊपर कोई टैक्स इंपोज हुआ है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब वो लाइन आपको समझ आएगी क्या बोल रहे हैं। कैश पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड ऑफ टैक्स अनलेस these are identified with investing or financing activities. तो capital gain tax is identified with investing activities. Dividend distribution tax is identified with financing activities. तो कह रहे बाकी सारे टैक्सेस कोई भी हो वो ऑपरेटिंग में आ जाए। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये स्लाइड पढ़ने का फायदा है, यहाँ लिख देता हूं to be read after understanding the meaning of operating activity, investing activity and financing activity। ठीक है ना? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्लियर हो गया। अब आप रिलेट कर पाएंगे। इनफ्लोज के कुछ एग्जांपल, कैश सेल्स, रेपिटेशन ही है, सेम चीज है वो, बस एक प्रेजेंटेशन ये बेटर है, रिविजन के लिए आपके लिए काम आएगी। तो कैश सेल्स, सामान बेचा, कैश आया। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, रॉयल्टी, कमीशन, इनकम टैक्स रिफंड में पैसा आपके पास आ रहा है। आउटफ्लो, सेम एग्जांपल्स, डिफरेंट प्रेजेंटेशन। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं। अभी तो मैं बात कर रहा था नॉन फाइनेंस कंपनीज की। नॉन फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं? कंपनीज अदर देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सारी ही नॉन फाइनेंस कंपनीज हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस कंपनीज की। तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नेचर ऑफ वर्क ही बिल्कुल अलग है। लोगों से पैसे लेना, लोगों को पैसे देना, तो उनका काम है। आपने अपने बिजनेस के लिए लोन बोरो किया हुआ है, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ने आपसे, आप बैंक में पैसे डाल रहे हो तो बैंक का एसेट है या लायबिलिटी? बैंक की लायबिलिटी है और बैंक ओज यू मनी। आपने बैंक में डाले 50 करोड़ रुपए, आपका बैंक बैलेंस है, वो आपका एसेट है। बैंक ओज यू दैट मच मनी। तो बैंक के लिए एक तरह से वो लायबिलिटी है। तो बैंक आपसे पैसे ले रहा है, लेकिन वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं माना जाता, तो वो तुम्हारा काम है। बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है, आपने एफडी कराई, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स।
तो नॉर्मल सिनेरियो में तो इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, नॉर्मल सिनेरियो में, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। बैंक का काम है, पॉइंट में बस ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल कंपनीज का नेचर ऑफ वर्क अलग होता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होंगी, अलग है ना नेचर ऑफ वर्क। सैलरी पे करी फाइनेंसिंग कंपनीज ने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सैलरी पे करना सबके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। सैलरी पे करना तो एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉइज भाई साहब आपका ही काम करेंगे, तो एम्प्लॉय को सैलरी पे करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही रहेगा। अपने ऑफिस का रेंट पे करा फाइनेंसिंग कंपनी ने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? सर रेंट, रेंट फिक्स्ड एसेट पे, काफी हिंट दे दी। बताओ बेटा, रेंट पेड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? नाला है, इतने छोटे से जाल में फंस गया। रेंट रिसीव करना इन्वेस्टिंग हो सकता है, रेंट पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, रेंट पे करना तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट रिसीव कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपने कहीं एसेट एक्वायर किया हुआ है, उससे रेंट रिसीव करा, वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं तो हमारा ऑफिस एक्सपेंस है एक तरह का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई डाउट? सही में बहुत छोटे जाल में फंस गए। हाँ तो यही तो दिक्कत है ना, हम चतुर, अरे बस इस पॉइंट से ही तो पकड़ना था। फॉर फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, मतलब बैंक, आपने बैंक में पैसे डाले, बैंक उसका क्या करेगा? कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट ही करेगा ना, तो उनके लिए तो ये शेयर्स खरीदना बेचना उनका रोज का काम है। तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर रीसेल ठीक होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो अलग चीज हो गई, नॉर्मल है, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सिक्योरिटीज फॉर फॉर सेल, समझ आई बात? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक के लिए क्या है? उनका काम है इंटरेस्ट देना। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल एक होता है हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हेल्ड फॉर सेल शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर सेल, अब कंपनी ने कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे, उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है उनको। आप ध्यान से सुनना, आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है ना? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? कुछ मेंशन तो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है आपने, अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी वर्ड यूज कर लूं तो एक अलग सेगमेंट आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मैंने खरीदे हुए शेयर्स, इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब उस पर आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव करा आपने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? अगेन इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। मैंने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी जो भी रिटर्न्स हैं वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान ली जाएंगी, यस और नो? अब बैंक में, आपने बैंक में पैसे डाले, वो पैसा बैंक अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आपका इंटरेस्ट कहां से पे करेगा? तो उसने इमीडिएटली शेयर्स खरीद लिए फॉर सेल, फॉर सेल नॉट फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर सेल। उस पर डिविडेंड आ गया उनके पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग। तो समझा ना, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द फाइनेंशियल कंपनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम फॉर सेल। मैं बस ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कर रहा था, ऑब्वियसली इट हैज टू बी ऑपरेटिंग क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कर रहे हैं, बट मीनिंग समझ आ गया ट्रांजैक्शन का? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन, बैंक ने आपको लोन दिया, आपने लोन बोरो करा, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कोई भी लोन बोरो करा, अब आप बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे उस पर, वो तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बैंक का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी सैलरीज, बोनस, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, give an example of a transaction which is an operating activity for all the types of business organizations.
give an example of a transaction which is an operating activity for all the types of business organizations. Payment of salary is the best example. Sir, purchase of goods, फाइनेंशियल कंपनीज कौन से गुड्स खरीद रही है भाई साहब? तो गलत हो जाएगा ना. तो पेमेंट ऑफ सैलरी, यस. पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस, यस. पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसेस, यस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर ऑल. बेस्ट है सैलरीज, बट और भी एग्जांपल्स. क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. Expenses or payments that are not directly operating. Payment of tax. Payment of tax. Income tax is also an operating activity for all the types of business organizations. बाकी same है. Capital gains tax or DDT. Expenses or payments that are not directly operating activities but are shown as operating activities because they are neither investing nor financing. Very, very important. कह रहे कुछ ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने बताया ना, रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस. रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? कह रहे ना तो वो इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, ना ही वो फाइनेंसिंग की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं. और जो कहीं भी फॉल नहीं करता उसको हमें ऑपरेटिंग में ही दिखाना पड़ता है. जो कहीं भी फॉल नहीं करता उसको हमें ऑपरेटिंग में ही दिखाना पड़ता है. तो इसका कुछ एग्जाम्पल दिए उन्होंने. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज. क्या है सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज? बहुत बार आ चुका है आज में. मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. मार्केटेबल, सेलेबल, आप जब चाहे उनको मार्केट में बेच सकते हैं. इट इज विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू मतलब इतनी कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, तो जितना आपने दिखा रखा है ना, जितने की इन्वेस्टमेंट उसी के आसपास ही बिकेगी. तो इसीलिए उसको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है. एज गुड एज कैश है ये. कह रहे लिक्विड है ये, जब मर्जी बेच सकते हैं इसको. तो इसलिए जो आपके पास शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में, आप बेच दो, कल बेच दो, कभी भी बेच दो. तो इट इज कंसिडर्ड एज गुड एज कैश, नॉट कैश, एज गुड एज कैश. इसलिए कैश इक्विवेलेंट. थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने अभी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में. ओके सर ये थोड़ा सा था. हाँ मतलब इन द सेंस कि रहेगा टोटल यही, बट बार बार रिपीट हो. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, एंड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग. तो आपको एग्जाम्पल समझ आने चाहिए. नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के भी 99% वही, बट फाइनेंशियल के भी 1% उस पर भी क्वेश्चन थियोरेटिकली आ सकता है.